हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ये कार्य पत्रक नंबर 20 जो कि क्लास 6 के लिए सब्जेक्ट आपका हिंदी है। और हम वही साथ ही हाथ बढ़ाना भाग 2 देखेंगे। डेट है आपकी 3 दिसंबर 2020। आप अपना नेम अपनी क्लास टीचर का नेम लिख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। पिछले कार्य पत्रक में हमने पढ़ा कि साथ ही हाथ बढ़ाना किसने लिखी, नाम नामक गीत है जो कि गीतकार साहिल लुधियानी वी जी ने गीत में मिलकर काम करने के महत्व को बताया है कि हम अगर साथ मिलकर काम करें तो इसके महत्व को बताया गया है। किसने बताया? लुधियानवी जी ने, जो कि गीतकार है और उन्होंने साथ ही हाथ बढ़ाना गीत लिखा है। उन्होंने बताया कि मेहनत करने वालों ने जब मिलकर काम किया है तो सागर ने भी उनके लिए रास्ता छोड़ दिया और पहाड़ों ने भी मेहनत करने वालों के आगे अपना माथा झुका दिया। यानी जो मेहनत करते, जो अपनी मंजिल को पाए जाते हैं, उसके लिए सागर ने भी रास्ता छोड़ दिया और अब जो पर्वत है उसने भी अपना शीश झुका दिया है, यानी उसने अपना सर झुका दिया है, माथा झुका दिया है। तो आगे की पोएम पढ़ते हैं हम। इसका थोड़ा सा भावार्थ समझेंगे। साथ ही हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता अनेक। साथी हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। तो इसमें बताया गया आपको पहले पैराग्राफ में कि मेहनत तो हमें अपनी ज़िंदगी में करनी है हमेशा, और हमें मेहनत से कभी डरना नहीं चाहिए। पहले हमने किसी और के लिए करी, पर आज अब हमें अपनी खातिर करनी है मेहनत। हमें अपने आप को कामयाब करना है, कामयाबी छूनी है हमें। अपना दुख भी एक है साथी, और जो हमारा दुख है सुख है हमारा ही है और किसी का नहीं है। आप किसी को बांटोगे तब भी नहीं बटेगा हमारा सुख, हमारा दुख। और जो हमारी मंजिल है वो एक ही हमारी मंजिल है, वो किसी और की मंजिल नहीं बन सकती। अगर हम किसी एक को एक के साथ मिला दें, आप देख सकते हैं, आपने कहावत सुनी होगी, बूंद बूंद से ही तलाई भरती है। तो अगर हम एक एक करके अगर किसी गुल्लक में हम पैसे डालें तो वो एक दिन भर जाएगी। तो इसलिए हमें बताया गया इस पैराग्राफ में कि अगर एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। अगर हम एक एक कतरा डाल करते रहे तो वो पूरा दरिया बन जाता है, जर्रा पूरा सहरा बन जाता है, राई पूरी पर्वत बन जाती है और इंसान पूरा किस्मत। इसलिए हमें एक एक करके अपने जोड़ना चाहिए। अगर हम एक एक करके जोड़ेंगे तो हम आगे और बहुत कामयाब बनेंगे। तो इसी के आधार पे अब आपको क्वेश्चन आंसर यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों, लिखिए। तो अभी अपने आसपास आप देखिए, आप किसे साथी मानते हैं, तो आप उसका आंसर लिखें। हमारे माता पिता, भाई बहन, मित्र, सहपाठी, शिक्षक, पड़ोसी, ये सभी हमारे साथी हैं क्योंकि ये सब हमें किसी ना किसी रूप में सहयोग करते हैं। तो ये आप लिखेंगे। तो आगे देखते हैं हम। आगे है सेकंड क्वेश्चन आपका, आपके घर में मम्मी और पापा के क्या क्या काम हैं, क्या वे एक दूसरे के हाथ बटाते हैं? तो हाँ, हम बटाते हैं, यहाँ बटाते हैं, लोग एक दूसरे के बटाते हैं। तो आप लिखेंगे हाँ, और नहीं करते तो आप नहीं लिख देंगे। तो पापा और माँ को अनेक काम करने होते हैं। हम आपको जानते हैं, आपकी मम्मी को घर के सारे काम करने होते हैं, तो आपके पापा भी तो हेल्प करते होंगे। जहाँ एक और पापा कार्यालय जाते हैं यानी ऑफिस जाते हैं, बाजार से सामान लाते हैं, बैंक से रुपए पैसे लाना, अन्य बाहरी कामों को करते हैं। वहीं माँ घर की सफाई करती है, खाना बनाती है, कपड़े धोती है, हम सबको पढ़ाती है, अन्य कई छोटे बड़े कामों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है। और हाँ, आगे आप लिखेंगे वह भी एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आप लिखेंगे, ये गीत किस फिल्म का है? आपको पता है ये गीत किस फिल्म का है? तो ये मैं आपको बता दूँ, ये नया दौर फिल्म का है। तो आप यहाँ लिख देंगे नया दौर। तो इसका आंसर करेंगे हम, क्या आपने ये फिल्म देखी है? तो आपने देखी है तो हाँ लिखेंगे, नहीं देखी तो ना लिखेंगे। तो ये आप लिख देंगे, ये गाना नया दौर फिल्म का है। हाँ, मैंने ये फिल्म देखी है। तो मैंने तो देखी है, आपने देखी हो तो आप हाँ लिखेंगे, नहीं देखी तो नहीं लिख देंगे। ये कोई इशू नहीं है, आपने देखी है, सच सच लिखेंगे आप। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन करने से पहले
आपको मुझे बताना है जो आपकी पोएम है साथ ही हाथ बढ़ाना, ये किस गीतकार ने लिखी है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से मुझे कमेंट करिए। साथ ही हाथ बढ़ाना किसने लिखी है, किस गीतकार ने लिखी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वर्कशीट में भी आपको बताया गया और आपकी बुक में भी मिल जाएगा आपको, तो आप जल्दी से देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। 4th क्वेश्चन है, इस गीत की किन पंक्तियों का आप अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हो। तो आप लिखेंगे, तो इस गीत की बतानी है आपको, तो मैंने पहली लाइन की बता दी आपको, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। ये पंक्ति हमने आसपास घटित होते हुए देखा है। जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो ये आपका 4th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 5th क्वेश्चन आप लिखेंगे, हाथ और हस्त एक ही शब्द के 2 रूप हैं। तो आपको पता है हस्त का मतलब भी हाथ होता है और हाथ को हस्त ही कहते हैं। नीचे के शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं। शब्दों को पढ़कर हाथों का इनमें क्या काम है लिखिए। तो हाथ घड़ी, ये इसमें हाथ है। हथौड़ा, इसमें भी हाथ सा शब्द है। हस्त में, शिल्प में हस्त है। हस्तक्षेप में हस्त है। निहत्या में हाथ ही लग रहा है। हथकंड में हाथ है। हस्ताक्षर में हाथ है, हस्त है। और हथकरघा में भी हाथ है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, तो आप इसका आंसर करेंगी। तो इसमें हर शब्द का प्रयोग बताना था आपको, तो आप लिखेंगे, हाथ घड़ी हाथ की कलाई पर पहनी जाती है। हथौड़ा एक ऐसा लोहे का औजार है जिसे हाथ से पकड़कर चलाया जाता है। सब में आपको हाथ का प्रयोग बताना है। हस्तशिल्प में शिल्पकारी का काम हाथ से ही होता है। और चौथा आपका है, आप इसे चौथा पॉइंट डाल के करेंगे। हस्तक्षेप का अर्थ है किसी कार्य में दखल देना, या इसमें हाथ का कोई कार्य नहीं है, इसमें किसी कार्य में बस दखल देना है, हाथ का कोई प्रयोग नहीं है। निहत्या उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके हाथ में कोई हथियार ना हो। हथकंडा में किसी कार्य को पूरा करने के लिए अनुचित तरीका अपनाने को कहते हैं, इसमें भी हाथ का कोई कार्य नहीं है। हस्ताक्षर में करते हुए हाथ से अपना नाम लिखकर सहमति व्यक्त की जाती है, यानी आप हस्ताक्षर मतलब साइन। हथकरघा मतलब हाथों में किए जाने वाले लघु एवं घरेलू उद्योग धंधे शामिल हैं, जैसे करघा पर कपड़ा बुनना आदि। तो ये सब भी हाथ से ही होते हैं। तो ये आपके आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है साथ ही हाथ बढ़ाना, आपके जो पोएम है इसके गीतकार का आपको मुझे नाम लिखना है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।